बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन का आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट होने जा रहा है और आज से पहले हम लेक्चर 17 तक तकरीबन 70 to 80% पाइथन जो हमारे फर्स्ट ईयर के लेवल की है वो हम पढ़ चुके हैं। आप में से जो बंदा प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उससे रिक्वेस्ट यही है कि डे 1 से जो हमारा लेक्चर नंबर 1 लगा है, ये मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की और मैं ट्राई करूंगा कि इस सीरीज को मैं फर्स्ट सेकंड के लेवल तक की सारी प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड करूं और इंशाल्लाह कोशिश ये भी होगी कि जैसे ही टाइम मिलता है तो हम इसको मजीद आगे लेके जाएं, इसको हम ऊर्स भी पढ़ें और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मतलब हम इसको एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर की तरफ लेके जाए, एक प्रोफेशनल कोडर हम अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आएगा हम बन जाएंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि स्टार्ट से चीजों को साथ लेके चलिएगा। चीजें स्टार्ट से नहीं लेके आएंगे तो कभी भी आप पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग हो आप नहीं सीख सकते। आज का हमारा लेक्चर फंक्शन इन पाइथन के नाम से, और फंक्शंस आज से पहले हमने ये टर्मिनोलॉजी बहुत दफा सुनी भी और बहुत फंक्शंस हम पढ़ के भी आ चुके हैं। आज बेसिकली फंक्शंस को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है और इसको हम क्यों दोबारा यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, प्रिंट फंक्शन पढ़ा, हमने लेंथ फाइंड की, हमने रेंज का फंक्शन पढ़ा, हमने मतलब इफ स्टेटमेंट जिस टाइम हमने स्टेटमेंट ली वहां पे हमने बहुत सारे फंक्शंस को स्टेटमेंट में, उसके अलावा हमने लूपों में फंक्शन पढ़े, उसके अलावा हमने बहुत सारे फंक्शन, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने माइंड को रिकॉल करें तो हमने अमेंड फंक्शन पढ़ा, हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा, तो बहुत सारे फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। आज ये फंक्शन पढ़ाने का स्पेसिफिक मकसद क्या है तो ये याद रखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एक मखसूस किस्म के टास्क को सर अंजाम देती है। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट से हम बार बार सेम काम ले रहे होते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने दो वेरिएबल असाइन किए, ए की जगह मैंने एक वेरिएबल असाइन किया ए, उसमें वैल्यू असाइन कर दी बी 5 और बी में मैंने 15 असाइन कर दिया। फिर मैंने कहा जी सम एक अलग वेरिएबल में इन दोनों को स्टोर कर दिया, प्रिंट कर दिया ए प्लस बी। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी सर, ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन फंक्शंस इतने इजी नहीं होते, थोड़े सी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ वो जाते हैं। अब मैं बहुत बड़ा कोई कोड लिख रहा था, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम कर रहा था। अब क्या हुआ, बीच में 18-20 लाइनें मैंने और कुछ लिखी, करते 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 दोबारा मुझे यही काम करना पड़ गया। दोबारा मुझे सेम काम, मैंने कहा जी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 18, फिर मैंने कहा सम इज इक्वल टू a प्लस b, फिर मैंने कहा जी प्रिंट a प्लस b। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखे ना, प्रोग्राम लाजमी नहीं है कि आपके 6-7-8 लाइन के ही होंगे। जब आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारा मतलब सैकड़ों लाइनों में, हजारों लाइन में भी प्रोग्राम जाता है। ये नहीं है कि आपको खाली 3-4-5 लाइनों में 8-10 लाइन में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें सैकड़ों लाइन लिखनी पड़ जाती हैं, तो हम ढेर सारी लाइन लिख के बीच में हम अपनी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, कंडीशन लिख रहे होंगे, फिर दोबारा हम जाके यही वेरिएबल दोबारा असाइन करके दोबारा प्रिंट करवा रहे होंगे, फिर इसी तरह 10-15-20 लाइनें लिखने के बाद फिर दोबारा ये काम करें। इससे प्रोग्राम गलत नहीं होगा, ये काम भी करना ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा, हमें रिपीटेबिलिटी जो रिपीटेंस है बेसिकली किसी चीज की रिपीटेंस, इससे बचना है। एक अच्छा कोडर की पहचान यही है कि अच्छे प्रोग्रामर की पहचान यही है कि वो चीजों को बार बार रिपीट करने से गुरेज करता है। अब देखें ये 4-5 लाइनें मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है तो मेरा टाइम अर्ज हो रहा है, तो इसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शंस को पढ़ते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और सबसे पहले अब होगा क्या, इसका पूरा सिंटैक्स आपको लिखाता हूँ, फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। मतलब सेम काम एक प्रोग्राम में या एक मैं कोडिंग लिख रहा हूँ कोई खास मकसद के लिए, कोई प्रोग्राम कोई वेबसाइट में बना रहा हूँ और मुझे ये काम 50 दफा करना पड़ रहा है। अब मुझे क्या चट्टी पड़ी हुई है कि मैं बार बार बेशक मेरे पास वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल तो सेम है, सम वेरिएबल भी सेम है, प्रिंट भी आपके पास जो आउटपुट फंक्शन है प्रिंट का वो भी सेम है, तो अब मुझे क्या चट्टी है कि मैं बार बार सेम चीज को लिखूंगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए मुझे क्या है, ये याद रखिएगा, एक अच्छा प्रोग्रामर ना रिपीटेंस से बचता है। वो कोशिश ये करता है कि एक चीज को बार बार ना करे,
ठीक है जी, जिसकी वजह से रेडुडेंट होता है। और अच्छा प्रोग्रामर बेसिकली क्या है, वो रेडुडेंसी से बचता है। उसका क्या मतलब है कि बार बार किसी चीज को रिपीट करने से वो बचता है, वो अवॉइड करता है। वो कोशिश यही करता है कि बार बार एक ही चीज को वो ना लिखे। वो कोशिश करता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखा जाए ताकि पढ़ने वाला भी उसको उसमें अट्रैक्टिवनेस शो हो। वो ये कोशिश करता है कि उसका अपना टाइम भी बचे। ऐसे करना भी गलत नहीं है, लेकिन इससे रिपीटेंस बढ़ती है। रिपीटेंस बढ़ने से क्या होता है कि प्रोग्राम में आप रिडंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम आपका अच्छा शो नहीं होता। तो उसके लिए हमें फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हम करेंगे क्या, फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे DEF, इसका मतलब है डिफाइन। किसी फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं डिफाइन कैसे करूंगा, मैं इसका आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे DEF डेफ CALC कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट वेरिएबल असाइन कर दिया अंडरस्कोर सम, और मैंने इसके बीच में 2 पैरामीटर डाल दिए। वैसे एक पैरामीटर हो सकता है, 2 हो सकते हैं। मतलब देखिए हम ना A और B मेरे पास दोनों आपके पास वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, पैरामीटर। ठीक है कि मेरी बात पे जरा गौर करें। मैंने कहा कि मैं DEF का मतलब डिफाइन, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, और फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट सम, और उसमें आपके पास 2 पैरामीटर क्या है, A और B। फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और बीच में 2 पैरामीटर है। तुम करो क्या, ये यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिखना है। आप ये करें कि सम इक्वल टू A प्लस B, और प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट तुमने क्या कर देना है, सम। जब वो प्रिंट सम करेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा, लेकिन हमें सम को लेके नहीं आना। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक अलग फंक्शन साथ लिखना है। एक हमें दोबारा रिटर्न फंक्शन लिखना है। हम लिखेंगे रिटर्न RETURN, रिटर्न सम। इसके बीच में कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं डालना। ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स आप लिख लें, साथ आपको अगली बात बताते हैं। अब इसके बाद ये तो बेसिकली इस काम के लिए मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। मैंने कहा जी जब ये सिचुएशन आएगी तुमने ये काम करना है। फिर इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन कॉल करने से क्या मुराद है, कोई फोन पे कॉल नहीं करना। फंक्शन को कॉल, ये काम दोबारा मैं कर रहा हूं ना, ये काम मैं दोबारा कर रहा हूं, ये मैं फिर करूंगा, फिर दोबारा करूंगा, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल से क्या मुराद है कि मैं एक ही जगह कोई वैल्यू लिखूंगा, बी की जगह कोई वैल्यू लिखूंगा, मैं बाकी काम तो मेरा सारा सेम रहेगा, लेकिन मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, दो में उसके बीच में कुछ पैरामीटर दे रहा हूं। पैरामीटर्स के बीच में मतलब पैरामीटर तो मैंने ऊपर असाइन कर दिए फंक्शन कॉल में। अब फंक्शन कॉल में मैं क्या करूंगा, 2 आर्गुमेंट असाइन करूंगा। ये बेसिकली A और B मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या है, पैरामीटर, और 5 और 15 मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट्स। अब देखिए मैं इसका आपको अगर सिंटैक्स लिखवाऊं तो होता क्या है, DEF डिफाइन, एक फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया कैलकुलेट सम के नाम से, बीच में अंडरस्कोर डालिएगा, PAR है पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। इसके फौरन बाद सेमीकोलन। पैरामीटर बेसिकली A आपके पास पहला पैरामीटर है और B आपके पास दूसरा पैरामीटर है। ठीक हो गया, आपने यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ये इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है, ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स है। अब यहां पे DEF क्या है आपके पास, ये बेसिकली आपका कीवर्ड है। ठीक हो गया, इसके बाद कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है। हम किसी भी स्टेटमेंट को, ये सारी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा डिफाइन करो, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया DEF डिफाइन कैलकुलेट सम, पैरामीटर बीच में 2 डाल दिए। फिर इसके बाद फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे फंक्शन, बल्कि यहां लिखे ज्यादा बेहतर है, फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल नहीं करना, उसमें मैंने जो A और B फंक्शन है, 2 वेरिएबल असाइन किए, जो 2 पैरामीटर रखे हैं, उनके मैं बीच में आर्गुमेंट लिखूंगा। आर्गुमेंट से मुराद कोई वैल्यू लिखूंगा। आर्गुमेंट का यहाँ पे हरगिज ये मतलब नहीं है क्योंकि फितना फसाद फैलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब होगा क्या, मेरी बात पे गौर करें। फिर आपने क्या करना है, फंक्शन नेम, इसके बीच में क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट 1 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, A की कोई भी वैल्यू हो सकती है, B की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, वैल्यू VAL, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ। अभी सर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब याद रखें, ये डी आपसे पूछा जा सकता है कि ये DEF का क्या मतलब है। DEF का मतलब होता है डिफाइन,
और डिफाइन बेसिकली आपको पता है डीएफ आपने कीवर्ड पढ़ा था जब कीवर्ड्स का टॉपिक हमने पढ़ा था। अब ए कॉमा बी क्या है बेसिकली, ए कॉमा आपके पास क्या है, ए कॉमा बी आपके पास पैरामीटर है। क्या है आपके पास, पैरामीटर्स, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स आपके पास हैं वो पैरामीटर कहलाएंगे। ये सारी चीज बेसिकली क्या आ गई, फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको फंक्शन डेफिनेशन और इसको क्या कहा जाएगा, फंक्शन कॉल का नाम दिया जाएगा। और वैल्यू ऑफ ए बी को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स। ये सारी चीजें आपकी किताब लिख रही है, लेकिन वो इतना इजी करके नहीं लिखी जितना इजी मैं आपको समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लास्टली से यकीन करता हूँ, मुझे इस बात पे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अच्छी समझ आ रही होगी। अब 2-4 प्रोग्राम करेंगे, हमें बात सारी समझ आ जाएगी। मेरी बात आपने साथ गौर करना है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। मैं एक आपको प्रोग्राम करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, df कैलकुलेट सम ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, आगे डाल दिया सेमीकोलन। और इसको मैंने क्या कहा, सम बराबर है ए प्लस बी के, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट सम। और सम तुमने निकालना नहीं है, तुमने रिटर्न आ जाना है। रिटर्न का मतलब वापस आ जाना है ए प्लस बी पे, वो वापस आ गया। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैं बोलूंगा होगा क्या, फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैंने सम नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये फंक्शन कॉल है बेसिकली। कैलकुलेट सम, जो मेरे पास ऊपर वेरिएबल है, जो मेरे पास ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन है। अब ए कॉमा बी यहाँ पे क्या थे, पैरामीटर, और ए की जगह मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, बी की जगह मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 15। ये यहाँ पे इसके क्या है, आर्गुमेंट्स है। ठीक है, आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। तो जब मैं यहाँ पे सर करूंगा ना प्रिंट सम, जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा प्रिंट सम, तो इसका फॉरन आउटपुट कितना आ जाएगा, आउटपुट कितना आ जाएगा 25। इसका फौरन से आउटपुट 15 आ जाएगा। मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। अब मिसाल के तौर पे दोबारा चंद लाइनों बाद मैंने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया, मैंने कहा सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम 25, 65। तो मैंने लिख लिया प्रिंट सम किया, तो मेरे पास आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट मेरे पास फौरन से आ गया 90। अब देखिए ये 2 लाइनों में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पे फिर मुझे दोबारा 5-6 लाइनें लिखनी पड़ती थी। तो सेम बात को करने के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डेट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, कि ऐसी स्टेटमेंट जो बार बार सेम टास्क को परफॉर्म करती है, उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये अब चीज आपके माइंड में नहीं आ रही होगी। फिर एक और आपने 8, 10, 15, 20 लाइनों के बाद फिर आपने दोबारा सेम फंक्शन कॉल किया, आपने कहा सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम 65, 95। ठीक हो गया, तो आपने कहा जी प्रिंट करा दो सम। जब आपने प्रिंट सम करवा दिया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आउटपुट कितना आ जाएगा 160। समझ आ गई बात की। अब आपके पास यहाँ पे आउटपुट 160 आ जाता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक की कोई बात आपके लिए मुश्किल है। इसका अपने पास स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं यहाँ से आगे चल सकूं। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर इसके बाद हम 2-3 फंक्शंस यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम जैसे लिखते हैं जिसमें हमें सेम काम करना पड़ेगा। तो फिर उसमें से आपको बातें मजीद खुल के समझ आ जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कॉमन सी बात फंक्शन यही होता है कि आप सेम काम को बार बार परफॉर्म करने के लिए अलग दोबारा बार बार वेरिएबल नहीं बनाते। एक अच्छे कोडर की पहचान यही है कि वो रिपीटेंस से बचता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोबारा आपको कहा जाए जी एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर की अभी निकाले। मैंने कहा सर DEF फंक्शन को डिफाइन करो, डिफाइन कैलकुलेट एवरेज A, B, C, D, E। आपने इसके बाद डाल दिया सेमीकोलन। ठीक है जी, फंक्शन हो गया डिफाइन। अब मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, मैंने कहा पहले सम कराऊंगा, सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। फिर मैंने कहा एवरेज निकालूंगा, एक अलग वेरिएबल नाम दे दिया AVG सम ओवर 5। एवरेज ऐसे निकलेगी 1, 2, 3, 4, 5 सारों को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करा देंगे। फिर मैंने इसको कहा कंप्यूटर साहब आपने क्या करना, प्रिंट करवा दो एवरेज AVG। फिर मैंने कहा कंप्यूटर साहब रिटर्न आ जाओ, अभी रुकना नहीं है वहां पे, रिटर्न आ जाओ एवरेज। ये यहाँ तक आ गया, वो रुक गया, रिटर्न आ गया। प्रिंट इसने सम लिया नहीं, इसने एवरेज निकाली नहीं, ये रिटर्न आ गया। मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब जब फंक्शन डिफाइन हो गया तो अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा।
नीचे मैं 20 दफा 50 दफा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। कैसे कैसे कॉल कर सकता हूँ? मैं अब दोबारा फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ। मैं अपने वेरिएबल के नाम से, अभी जैसे आपको बताया, वेरिएबल के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। मैं कहूँगा कैलकुलेट एवरेज। अब ये मेरे पास क्या थे? पैरामीटर थे। अब यहाँ पे मैं क्या डालने जा रहा हूँ? अपने आर्गुमेंट 10, 15, 20, 25 और 30। मैंने ये आपके पास उसको मैंने आर्गुमेंट दे दी। मैंने कहा जी मुझे फौरन से इसका क्या निकाल के दो। मैंने इसको कहा जी मुझे फौरन से इसकी तुम क्या फाइंड करके दो, एवरेज फाइंड करके दो। तो मैं जब लिखूंगा ना प्रिंट एवरेज, एवरेज में प्रिंट करूंगा तो मेरे पास फौरन एवरेज प्रिंट होगी। 10, 15, 25, 25 और 20, 45, 45 और 25, आपके पास 70 होती है। 100, 100 डिवाइड बाय 5, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? फौरन से आपको ये आउटपुट दे देगा 20। आपने मजीद फिर 10-15 लाइन आगे चले, कोडिंग आपने की, करते रहे कुछ चीजों को कमेंट आउट किया, 10-15 लाइन आगे चले। जब 10-15 लाइन आगे चले फिर दोबारा आपने एवरेज निकालनी पड़ी, तो आपने दोबारा उसको आर्गुमेंट दे दिया। आपने कहा, आपने फंक्शन कॉल किया, कैलकुलेट एवरेज फंक्शन कॉल हो गया जी। 100, 200, 500, 700, 1000। आपने कहा जिसकी भी एवरेज निकाले, जल्दी करें। अब आप इसको जब प्रिंट करेंगे एवरेज, तो फौरन आपके पास इसका, बजाय इसके कि हम सारे फंक्शन को या इस हम सारी रेसल को बार बार इस फॉर्म में करते, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया था ऊपर। हमने कहा था कि ये काम जब जब होता रहेगा तुमने ये काम परफॉर्म देते रहना। जब हम रिटर्न आ गए, कंप्यूटर समझ गया था या मेरा इंटरप्रेटर समझ गया था कि ये काम ये बंदा बार बार करेगा, अब मुझे इसको लेके साथ चलना है। ठीक हो गया। अब बेसिकली फंक्शंस के अंदर खाली यही काम नहीं होते, ये सिंपल से काम है। इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं, मतलब इफ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें लूप्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लिस्ट वाले काम भी कर सकते हैं। सारा काम सेम रहेगा, बस ऊपर फंक्शन डिफाइन करें, नीचे इफ लगाते हैं, व्हाइल लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, जो मर्जी लगाएं। आप लूप्स लगाएं, लिस्ट की टर्मिनोलॉजी लगाएं, आप उसके अलावा टपल्स इस्तेमाल करें, बेशक करें। उसी तरह वो जो उनकी हमने वहां पे पूरा सिंटैक्स पढ़ा था वो लगा के और फंक्शन कॉल करके आप रिवर्स आ जाएं, तो सारे काम कंप्यूटर ये इंटरप्रेटर आपके लिए परफॉर्म करता रहेगा। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये याद रखिएगा, दो तरह की टाइप्स हैं, पूछा जा सकता है। एक आपके पास है बिल्ट इन फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या पैटर्न बनने के टाइम पे बिल्ट इन बनाया गया है, और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है? यूजर डिफाइंड। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? यूजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो अक्सर पूछी जाती हैं कि फंक्शन के कितने टाइप्स हैं। ये दो ही टाइप्स होती हैं। बिल्ट इन फंक्शन, जैसे आपके पास प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट के बाद आप कोई भी लिखते हैं वो चीज उसको पता है उसने प्रिंट ही करनी है। जैसे आपके पास लेंथ का फंक्शन है, जैसे आपके पास अमेंड का फंक्शन है, इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जिसका एक पाइथन की इंटरप्रेटर एक प्रॉपर मतलब देता है, जिसके बारे में उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ जब उसको बनाया गया था, बनाते हुए जो फंक्शन वहां पे बिल्ट इन का मतलब, बिल्ट का मतलब ही बनाना होता है, बनाते हुए जो फंक्शन आपने वहां पे उसको पक्के उसके अंदर फीड कर दिया, उसको हम बिल्ट इन फंक्शन का नाम देते हैं। और ऐसे फंक्शन जो यूजर को खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे ये मैंने डिफाइन किया, ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इस तरह के बेतहाशा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेतहाशा काम इन सारे फंक्शन से रिलेटेड, ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हैं, हम इन फंक्शन से रिलेटेड बेतहाशा काम खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आसानी, अपनी हमारी आसानी के लिए क्या होगा कि हम एक दफा फंक्शन को डिफाइन कर दें और नीचे हमें हर 15, 20, 25, 30 लाइनों के बाद, या हर, आपने मिसाल के तौर पे देखे ना, बीच में आपके बहुत सारी रुकावट आ जाती है या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम कमेंट्स लिख रहे होते हैं और कमेंट्स में हमारी 15-20 लाइनें जाया हो चुकी हैं, उसके बाद दोबारा आपको सेम रेसल करनी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ऐसा करना था कि आप इसको फंक्शन डिफाइन करते, फंक्शन डिफाइन करके फंक्शन कॉल करते, जब फंक्शन कॉल होता आपने वैल्यूज असाइन करनी थी और वो उसको आपका इंटरप्रेटर आंसर देता रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म पदीर हुआ और तकरीबन 70 to 80% से ज्यादा चीजें हम पाइथन की अभी तक पढ़ चुके हैं, जो हमारे दिमागों में अल्लाह ने चाह स्टोर हो चुकी हैं।
और जैसे इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन मेरी कोशिश है 20-22 लेक्चर में इसको राइट अप करूं, जैसे ही ये हमारा खत्म होगा इसका रिटर्न पीडीएफ एजुकेशन विद हमजा के तमाम लेक्चर्स का रिटर्न पीडीएफ एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आपके पास आ जाएगा। और अपना स्लोगन याद रखें, अपना वादा याद रखें, वन डे इंशाल्लाह वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर। तब तक के लिए इतना ही दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।